15 जून 2005 को लागू सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि इस एक्ट की धार बड़ी तेजी से कमजोर हो रही है और ये एक्ट एक बेकार से कानून में तब्दील होता जा रहा है। दरअसल वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ के सामने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर दलील देते हुए कहा, सीआईसी में सूचना आयुक्तों के 11 पदों में से 7 खाली हैं और मौजूदा सूचना आयुक्त नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। राज्य सूचना आयोग और भी बुरी स्थिति में है। झारखंड राज्य सूचना आयोग मई 2020 से ही काम नहीं कर रहा है क्योंकि सूचना आयुक्तों के सभी 11 पद खाली हैं। तेलंगाना राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के सभी पद फरवरी, जबकि त्रिपुरा में जुलाई 2021 से खाली हैं। इस पर पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया है कि वो केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के स्वीकृत पदों, रिक्तियों की संख्या और अगले साल 31 मार्च तक जो रिक्तियां होंगी उन सब के आंकड़े जुटा कर दे। साथ ही केंद्र को आरटीआई एक्ट के तहत इन निकायों के सामने लंबित शिकायतों और अपीलों से जुड़ी जानकारी को भी इकट्ठा करने का निर्देश देने को कहा है। वहीं केंद्र से 3 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को भी निर्देश दिया है कि वो रिक्तियों की अधिसूचना जारी करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि राज्यों ने सूचना आयोगों में रिक्तियां नहीं भरकर आरटीआई अधिनियम को एक बेकार कानून बना दिया है। वहीं राज्यों में आरटीआई की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के पास कोई प्रमुख नहीं है और ये केवल 4 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 1,15,000 से ज्यादा अपीलें या शिकायतें लंबित है। इसी तरह झारखंड एसआईसी मई 2020 से पूरी तरह से निष्क्रिय है और पिछले 3 सालों से कोई अपील या शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है या उसका निस्तारण नहीं किया गया। त्रिपुरा एसआईसी जुलाई 2021 से और तेलंगाना एसआईसी फरवरी 2023 से निष्क्रिय है, जबकि 10,000 से ज्यादा अपीलें या शिकायतें यहां लंबित है। कर्नाटक एसआईसी 5 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है और 6 पद खाली पड़े हैं, जबकि आयोग के समक्ष 40,000 से ज्यादा अपीलें या शिकायतें लंबित है। आयोग 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है और लगभग 12,000 अपीलें शिकायतें लंबित है। ओडिशा सूचना आयोग 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 16,000 से अधिक अपीलें या शिकायतें लंबित है। इसी तरह बिहार सूचना आयोग 2 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 8,000 से ज्यादा अपीलें या फिर शिकायतें यहां पर लंबित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।